क्लैरिटी ऑफ माइंड, लाइटनेस ऑफ माइंड, विजन बहुत क्लियर हुआ, कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, बिल्कुल नी पेन तो अब बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ सर इस जर्नी से। सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ सोनिका मैम है। तो सोनिका मैम पिछले 3 महीने से ज्यादा टाइम से फ्रूट डाइट फॉलो कर रही है और उनको अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे लाइफ में। तो सोनिका मैम अपने बारे में बताइए कहाँ से। जी, मैं हरियाणा से हूँ। काफी टाइम से ही अपनी डाइट के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी सर। मैंने सात्विक मूवमेंट का जूस डाइट कर लिया था 3 दिन का, तो वहाँ से ही मुझे इसका लिंक आया था फ्रूट डाइट का सर। काफी टाइम तक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। फिर मैंने सोचा एक बार, काफी एक्सपीरियंस आ रहे थे जैसे लोगों के कि हाँ हमें ये बेनिफिट हो रहा है, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी एक बार इसको ट्राई करके देखूं। तो मैंने 29 मई से इसको एडॉप्ट करने का सोचा और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई सर, क्योंकि मैं काफी टाइम से ही अपनी डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो जैसे ही मैंने इसको शुरू किया तो बहुत सारे मुझे अपनी बॉडी में चेंजेस लगे जो कि मेरे को रो करते हुए दिखाई नहीं दिए थे। और मैं तो समझती हूँ ये मेरी लाइफ टाइम ही चलेगी, जब तक जीना है फ्रूट्स ही खाने हैं और कुछ भी नहीं। तो बीच में जैसे आपने जब स्टार्ट किया होगा कभी कभी आपको मन कर रहा होगा बीच में कि ना कुछ हम और खा लेते हैं, चीट डेज काइंड ऑफ। तो जी क्या बिल्कुल। किए थे तो आपको कैसा फील हुआ था? से कहीं बाहर जाना था तो सोचा कि चलो आज थोड़ा सा चीट करते हैं। जैसे मुझे कड़ी बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, आज कड़ी बनी है तो थोड़ी सी मैं खा लेती हूँ। तो मैंने खाई। तो फिर कहते हैं ना, एक बार जब हम कुछ भी रो शुरू करते हैं तो ये एडिक्शन है। तो फिर आपको एक के बाद अब मैं ये खा लूँ, अब मैं ये खा लूँ, तो पूरा दिन वो रो में निकल गया। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरी आईज के नीचे स्वेलिंग थी और पैरों पे जैसे मैंने एक धागा बांध रखा था वो भी बिल्कुल टाइट हो गया। मैं ये क्या, जैसे नमक ने ना पूरी बॉडी के वाटर को अब्सॉर्ब कर। फिर मैंने उस दिन पूरा दिन वाटर फास्ट किया कि आज मुझे सिर्फ वाटर फास्टिंग ही करनी है। धीरे धीरे वो स्वेलिंग भी चली गई। पर मैंने इसका एक और इफेक्ट देखा, मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रीअकर हुई सर इससे। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि ये चीज अननेचुरल है, इसको हमने अपने तरीके से किचन में बनाकर अपने खाने लायक बनाया। फिर एक लेसन भी लिया इससे कि अब इसको कभी नहीं हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना। फ्रूट्स ही हमारे लिए हैं और हमें हमेशा फ्रूट्स ही खाने हैं। मैं फ्रूट डाइट को फॉलो करने के बाद क्या क्या अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिले? सबसे पहले जैसे मैंने बताया, क्लैरिटी ऑफ माइंड, लाइटनेस ऑफ माइंड, विजन बहुत क्लियर हुआ। एक आपको जैसे कोई कुछ कहता भी है तो आपको जैसे ज्यादा फील नहीं होता, लेट गो की फीलिंग बढ़ी, जाने दो कोई बात नहीं। प्लस जो मेजर चेंजेस आए, कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, बिल्कुल नी पेन जो कि मेरी फैमिली हिस्ट्री है, मेरी मदर को भी और नानी जी को भी। काफी टाइम पहले मैंने एक्सरे भी कराया था तो उन्होंने बताया कि आपके नी में गैप आ गई है और ग्रीस कम हो गई है, तो आप नीचे नहीं बैठो, लेग्स को फोल्ड मत करो। उन्होंने इस तरह से मुझे रेकमेंड किया। नी पेन तो अब बिल्कुल नहीं है, पैरों को फोल्ड करके बैठ जाती हूँ बिल्कुल अच्छे से। मेरी एड़ियां बहुत फटती थी बचपन से। तो फिर मैंने गौरव सर को पूछा, सर मेरे को सब कह रहे हैं कि स्किन के डॉक्टर को दिखा लो, सर मैं दिखाऊं या ये मेरा फ्रूट डाइट से ठीक हो जाएगा? तो सर ने लिखा हो जाएगा। जैसे सर ने बोला हो जाएगा ना, तो वो हीलिंग प्रोसेस उसी दिन से ही शुरू हो गई और मैं एकदम पॉजिटिव हो गई। तो सोनिका जी आपकी स्किन में क्या क्या चेंजेस आए फ्रूट डाइट फॉलो करने के बाद? सर वो बहुत जैसे सॉफ्ट हो गई, बेबी सॉफ्ट, ग्लो बढ़ गया सर। जैसे ऐसे लगता है जैसे हम यंगर होते जा रहे हैं। आपके वेट में क्या क्या चेंजेस आए फ्रूट डाइट फॉलो करने के बाद? सर मेरा 3 to 4 kg वेट कम हुआ। एक आखिरी मैसेज आप सभी लोगों को कुछ देना चाहेंगे कि इस पूरी जर्नी से जो आपने सीखा फ्रूट डाइट की? मैं समझती हूँ कि जो इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे उनको थोड़ी दिक्कत होगी, पर जब कई बार हम समझते हैं कि ये नेचुरल है, जैसे कॉन्स्टिपेशन तो नेचुरल है, वेट बढ़ना तो नेचुरल है, लाइफस्टाइल ही ऐसा है, नी पेन रहना तो नॉर्मल सी बात है, लोग यही समझते हैं। परंतु जब फ्रूट खाने से हम इन चेंजेस को ठीक होते हुए देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। हमने छोड़ा कुछ नहीं है, जो हमने पाया है उसके आगे ये छोड़ना तो कुछ भी नहीं है सर। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और ऐसे ही आप हेल्दी होते रहे और लोगों को भी करते रहे। थैंक यू सो मच सर।